नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार किडनी के स्टोन बनने वाले मरीजों के बारे में। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम जानेंगे जिससे बार बार हमारे किडनी में स्टोन्स बनते हैं, और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे रिकरेंस को प्रिवेंट करेंगे। कई बार अपने किडनी स्टोन का हम इलाज तो करा लेते हैं, स्टोन चला भी जाता है, लेकिन कुछ साल बाद फिर हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि स्टोन दोबारा बन गया। तो इस अंतराल पे किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट और रिकरेंस के बीच में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि दोबारा स्टोन ना बने। इस बारे में बहुत से मरीजों के क्वेश्चंस और रुचि रहती है, लेकिन इसको सही तरह से हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते। कई बार बिजी प्रैक्टिस में इस तरह के डिस्कशंस नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, किन मरीजों को बार बार स्टोन बनने के चांसेस हैं। तो कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप गर्म प्रदेश में रह रहे हो, जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट है, इक्वेटर के पास है, गर्म है, तो गर्म क्लाइमेट में रहने से हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जो जितना भी शरीर का पानी है वो पसीने के रूप में हम इवेपोरेट हो जाता है, और उससे जो है यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो यूरिन के अंदर जो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, खनिज हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, इसीलिए स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ हैं जिनको फैमिली में हिस्ट्री है ना, बार बार उनके स्टोन बनने की, तो ऐसे मरीज़ ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं बार बार स्टोन बनाने के लिए। तीसरे वो मरीज़ हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसे मरीज़ भी बार बार उनका स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। कुछ मरीज़ हैं जिनको इन्फेक्शन वाले स्टोन बनते हैं, खासकर महिलाओं को स्टूवाइड स्टोन्स और इस तरह के स्टोन्स जिनको बनते हैं, उसमें अगर कंप्लीट क्लियरेंस स्टोन्स का नहीं किया गया है, तो अगर थोड़ा भी स्टोन का पार्ट रह गया है तो वो फिर जल्दी से बड़ा साइज़ हो जाता है और इन्फेक्शन भी बार बार होते रहते हैं। तो इस तरह के कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कुछ फैमिलीज़ में सिस्टीन्यूरिया, ज़ैंथीन्यूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इस प्रकार की बीमारियाँ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, उनमें जो है बार बार स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अगर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो फिर आप इन इन बीमारियों की डायग्नोसिस आसानी से की जा सकती है, और उससे प्रॉपर जो ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये स्टोन बार बार नहीं बनते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ हैं जिनको अन्य बीमारियाँ होती हैं, शरीर में कोई अन्य बीमारी जिसकी वजह से बार बार स्टोन बन रहा है, जैसे कि नंबर 1 डायबिटीज़, और उसका अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो बार बार स्टोन बनेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई यूरिक एसिड, हाइपरलिपिडीमिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनको कंबाइंड रूप में है, तो उनको बार बार स्टोन बनते हैं। प्लस एक बीमारी है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। हमारे थायराइड के नीचे ही आसपास स्थित पैराथायरॉयड नाम की एक ग्रंथि होती है, जिसकी हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारे यूरिन से जो है और सीरम में भी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, और कैल्शियम एक नॉन स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस है। इसके बढ़ जाने से बार बार स्टोन बनते हैं। इसके अलावा किडनी और मूत्र मार्ग में अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, यानी कि जन्मजात रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी यूरिन का जमाव बढ़ता है और फिर स्टोन बार बार बनते हैं। किडनी या किडनी की नली में रुकावट, यानी कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर, पेशाब की नली में सिकुड़न होना, तो इस तरह की प्रॉब्लम जिन मरीजों को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है उनको भी बार बार स्टोन बनता है। इसके अलावा कुछ प्रकार की मेडिसिन्स, ड्रग्स, कफ सिरप्स, एचआईवी की दवाइयाँ, इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें भी बार बार स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हमने रिस्क फैक्टर्स जान लिए। अब जानते हैं कि इनसे बचेंगे कैसे। तो बचाव के लिए एक ऐसे मरीजों का जिनको बार बार स्टोन बनते हैं, उनका कंप्लीट मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन होता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, सोडियम, पोटेशियम, सीरम क्रिएटिनिन, है ना? और इनमें से अगर लेवल किसी भी चीज़ का ज़्यादा या कम पाया जाता है तो उसको करेक्ट करके हम बार बार स्टोन बनने से बच सकते हैं। उसके अलावा जो मेन टेस्ट है हमारा ऐसे मरीजों के लिए, वो है 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों, हमारे यूरिन में जो है स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस, यानी स्टोन बनाने वाले खनिज, और स्टोन बनने से रोकने वाले तत्व, ये दोनों एक बैलेंस में रहते हैं। अगर स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस बढ़े हुए हैं या स्टोन से रोकने वाले तत्व कम हैं, तो हमें स्टोन्स बार बार बनेंगे। तो इनका लेवल नाप के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
जब ऐसी डिटेल एनालिसिस की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि 24 घंटे में आपका यूरिन का वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम कम है यानी आप पानी कम पी रहे हो, यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा इसमें पीएच का पता चलता है। पीएच यानी यूरिन की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी बताता है पीएच। कुछ स्टोन्स हैं जो एसिडिक पीएच में बनते हैं और कुछ जो है वो अल्कलाइन पीएच में बनते हैं। यानी एसिडिक यूरिन में या अल्कलाइन यूरिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन बनते हैं। तो अगर पीएच हमें पता रहेगा तो हम एसिडिक यूरिन में बनने वाले स्टोन्स को अल्कलाइन यूरिन करके और हम उससे बच सकते हैं। इसके अलावा कई खनिजों की मात्रा, जैसे कि यूरिन में 24 आवर्स में कैल्शियम कितना निकल रहा है, ऑक्सलेट कितना निकल रहा है, यूरिक एसिड कितना निकल रहा है, सिस्टीन कितना निकल रहा है, सोडियम पोटेशियम कितना है, साइट्रेट कितना है, इस तरह की सारी एनालिसिस हमें हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर साइट्रेट कम हो रहा है, साइट्रेट जो है स्टोन को बनने से रोकता है। यूरिन में साइट्रेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो कम है तो हम साइट्रेट सिरप देकर उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो थायाजाइड डायूरेटिक देकर और साइट्रेट सिरप देकर हम कैल्शियम की मात्रा कम कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं जिससे बार बार स्टोन बनने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल मेजर्स हैं जो हम पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मसलन पूरे 24 घंटे में 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा रिच जो डाइट है हमारी वो वेजिटेबल्स और फाइबर में रिच होनी चाहिए। सॉल्ट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, 24 घंटे में 5 ग्राम से कम लेना चाहिए। कैल्शियम जो है डाइट में 1 से 1.2 ग्राम प्रतिदिन से कम होना चाहिए। ठीक है। एनिमल मतलब एनिमल प्रोटीन है हमारा, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, वो 24 घंटे में 60 ग्राम से कम होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, अल्कोहल कम करना चाहिए। तो इस तरह के प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो बार बार स्टोन बनने से हम खुद इसको रोक सकते हैं और आसानी से रोक सकते हैं, बार बार ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।